हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान भूगोल यानी राजस्थान जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल है जो बहुत बार पटवारी भर्ती परीक्षा के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में 2 सवाल आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, सेवन, दामन, मुरात आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सेवन, दामन, मुरात हैं वो एक घास की वनस्पति वर्ग में आते हैं। किस वर्ग वनस्पति में आते हैं? घास वनस्पति वर्ग में आते हैं। कौन-कौन आते हैं? सेवन, दामन और मुरात। अगला दूसरा सवाल है, राजस्थान में लूणी नदी व अरावली के मध्य स्थित भूभाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में लूणी व अरावली के मध्य में स्थित भूभाग है वो गोडवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? लूणी व अरावली के मध्य के स्थित भूभाग गोडवाड़ कहलाता है। अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान का कौन सा स्थान रेगिस्तानी प्रचार के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का नाचना जो जैसलमेर गांव जैसलमेर जिले में स्थित है वो रेगिस्तानी प्रचार के लिए जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? जैसलमेर का नाचना गांव। अगला चौथा सवाल है, राजस्थान विश्व के किस गोलार्ध में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान है जो विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व के उत्तरी पूर्वी। अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत के हैं जो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में राजस्थान स्थित हैं। तो विश्व की पूछे तो विश्व में है उत्तरी पूर्वी, और भारत का पूछे तो क्या है? उत्तर पश्चिमी। अगला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के कुल भूभाग का 10.41% है। कितना है? 10.41% भूभाग है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग है। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान का बांसवाड़ा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। कौन सा शहर है? जो बांसवाड़ा शहर। अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान की माही नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी। अगला सवाल है, शेखावटी क्षेत्र में चूना बालवी भागों में कम गहरे तालाब को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी शेखावटी क्षेत्र में चूना बालवी वाले भागों में कम गहरे तालाबों को जोहड़ के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कम भाग वाले जो कम गहरे तालाब होते हैं शेखावटी क्षेत्र में, उनको जोहड़ कहते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल वन भूमि कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की भूमि है वो 33% भूमि होनी चाहिए। कितनी प्रतिशत? 33%। अगला सवाल है, थार का क्लब वर्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी थार का क्लब वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है वो खेजड़ी वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान की बनास नदी है जिसको स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का एक भाग है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान का 12 जिला है जो एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। कौन सा जिला? 12 जिला। अगला सवाल है, ऊपरमाल क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन
बी यानी चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि है जिसको ऊपर महल कहा जाता है। किस भूमि को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की जो पठारी भूमि है जिसको ऊपर महल कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजस्थान राज्य में आदिवासी जनजातियां हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती हैं। किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अगला सवाल है, राजस्थान की बारहमासी नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चंबल और माही नदियां जो राजस्थान की बारहमासी नदियां कहा जाती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जिले सर्वाधिक प्रतिभूमि हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जोधपुर जिले की भूमि है जो सर्वाधिक प्रतिभूमि है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ों से संबंधित नहीं हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सुरती और मुर्रा नस्लें हैं जो राजस्थानी भेड़ों की नस्लें संबंधित नहीं हैं। कौन सी नस्लें जो राजस्थान की भेड़ों की नस्लों से संबंधित नहीं है? सुरती और मुर्रा। अगला सवाल है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए कहाँ जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजस्थान में सदाबहार वन है जो माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान है वो नहरों का है जबकि पहला है कुआं और नलकूपों का। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजस्थान का प्रसिद्ध सूरत यांत्रिक कृषि फार्म है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? श्री गंगानगर जिले में। अगला सवाल है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है जिसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% जो राजस्थान में है उसकी कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजस्थान का बीकानेर जिला है जो शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है। कौन सा जिला? बीकानेर जिला। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राजस्थान की सबसे कम सीमा है वो पंजाब राज्य की सीमा से लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? 78 किलोमीटर लगती है। अगला सवाल है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बारहमासी नदी है? तो दोस्तों ये पहले भी हम बता चुके, एक बार फिर रिपीट हो चुका है, चंबल नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के लिए काम आता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तेंदू का वृक्ष है जो बीड़ी बनाने के लिए काम आता है। कौन सा वृक्ष है जो बीड़ी बनाने के लिए काम आता है? तेंदू का वृक्ष। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी फसल राजस्थान में आर्द्र दक्षिणी मैदान की जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जीरा की फसल है जो राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों लास्ट में अब एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो सवाल है, राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क का नाम क्या है? तो दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों हम मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।